नमस्कार दोस्तों। आई डोंट थिंक कि आप में से या किसी को भी ये डाउट होना चाहिए कि आज के डेट में देश के अंदर जो दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हैं, एक है आपका रिलायंस जियो और दूसरा है एयरटेल। तो दोनों के बीच में आप कह सकते हो कि काफ़ी कांटे की टक्कर होनी है 5G रोल आउट को लेकर। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी है वो कोशिश करेगी कि उनके सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाया जाए। तो रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सुनील मित्तल हैं और मुकेश अंबानी हैं, जो उन्होंने यहाँ पर बयान दिया है इंडियन मोबाइल कांग्रेस के अंदर, और उसमें देखने को मिला है कि जो 5G का रोल आउट है, कब 5G भारत के अंदर आएगा। आपको ऑलरेडी पता है कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो अपने मोबाइल के अंदर ऑलरेडी जो 5G की टेक्नोलॉजी हैं वो अब लाना स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन भारत के अंदर कब ये आएगा इसको लेकर काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि आखिरकार क्या रीजन है कि मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन जो सुनील मित्तल हैं उनका कहना है कि नहीं, इसमें अभी वक्त लग सकता है। तो इसको थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ये जो डिबेट है वो आया कैसे। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि 2017 से हर साल इंडियन मोबाइल कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो कि इस बार का जो 4th एडिशन था, क्योंकि 2017 से ये चल रहा है तो 2020 में ये आपका 4th एडिशन होगा। तो ये आपका कंडक्ट कराया जा रहा था, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी हिस्सा लिया था और उन्होंने यहां पर कहा कि वी नीड टू वर्क टुगेदर टू एंश्योर टाइमली रोल आउट ऑफ 5G। और ये मैं आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ज्वाइंटली बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। मैंने एक अलग से क्वेश्चन बनाया है COAT को लेकर, ये आप इसको वीडियो के एंड में यहां पर आप देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर आप देख पाएंगे कि जो थीम है उसका ये क्या था इस बार, इट इज इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ है। तो बेसिकली जो मुकेश अंबानी हैं उनका एक दूसरा राय है कि 5G टेक्नोलॉजी कब देश में आएगी। जो सुनील मित्तल है उनका डिफरेंट ओपिनियन है कि 5G टेक्नोलॉजी कब देश में आएगी। तो बेसिकली यहां पर जो मुकेश अंबानी है वो उनका कहना है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2021, मतलब कि अगले 6 से 7 महीने के बाद 5G टेक्नोलॉजी देश के अंदर आ जाएगी। लेकिन जो सुनील मित्तल हैं, चेयरपर्सन है भारतीय एयरटेल के, उनका यहां पर कहना है कि अगला 2 से 3 साल लग सकता है भारत में 5G टेक्नोलॉजी आने को। तो यहां पर एग्जैक्टली अंबानी के द्वारा क्या कहा गया है, तो रिसेंटली जो मुकेश अंबानी हैं उन्होंने 4th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस में यहां पर यह बोला कि भारत को आवश्यकता है पॉलिसी डेवलपमेंट की, ताकि हम जल्दी से जल्दी 5G की जो सर्विसेज हैं उसको रोल आउट कर सकें। और इसके लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, बेसिकली जियो हम इसको कहते हैं, इट हैज बिल्ट एन इंडिजीनियस 5G सोल्यूशन। यहां पर रिलायंस के कहना है कि हम अपने देश के अंदर ही हमने खुद का एक तरह से जो सोल्यूशन है, मतलब कि 5G को लॉन्च करने के लिए जो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, नेटवर्क चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, हर एक चीज हमने देश के अंदर ही बनाई है और हम इसको जल्दी से जल्दी लॉन्च करना चाहते हैं। आप यहां पर मुकेश अंबानी का देख सकते हो, उन्होंने जो बयान दिया है कि जियो विल पायनियर द 5G रेवोल्यूशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021। और ये सारी चीजें हम इंडिजीनियस डेवलप्ड नेटवर्क हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे, जिसकी वजह से यह दिखाएगा आत्मनिर्भर भारत को भी। लेकिन दूसरी तरफ जो सुनील मित्तल हैं उनका यहां पर यह कहना है कि अभी जो टेक्नोलॉजी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए देश में 5G को लॉन्च करने के लिए, वो काफी अंडर डेवलप्ड हैं। यहां पर जो कॉस्ट है स्पेक्ट्रम का वो काफी हाई है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इन सब की जो कॉस्ट थे वो बहुत ज्यादा हाई हो गए थे बिकॉज ऑफ स्पेक्ट्रम की जो वैल्यू निकल कर आई थी। और आज के डेट में ये जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा डेट में हैं। इनफैक्ट वोडाफोन तो आज के डेट में काफी तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। लेट्स सी कि क्या वो उभर पाता है कि नहीं, लेकिन एयरटेल यहां पर उभरने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर एयरटेल का यह कहना है कि अभी हमारे देश के अंदर जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई है स्पेक्ट्रम का, जिसकी वजह से कंपनीज को प्रॉब्लम होती है। और यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अब जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कहता हूं तो देखिए यहां पर आप देख सकते हो छोटे छोटे 5G के टावर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम 2G से 3G जाते हैं, 3G से 4G जाते हैं और फिर 5G जाते हैं, तो यहां पर स्पीड तो बढ़ता है लेकिन जो कवरेज एरिया है वो कम होता जाता है। मतलब कि अगर 3G जो है वो बड़े एरिया को कवर कर लेता था काफी आसानी से, लेकिन स्पीड कम होती थी। जो 5G है आपका वो स्पीड तो ज्यादा देगा यूजर्स को, लेकिन बहुत बड़े एरिया में कवर नहीं कर पाएगा। सपोज ये वाला एरिया पहले 3G
3G कवर करता था, उसके बाद 4G करीब इतना एरिया कवर करता है, तो 5G जो है हो सकता है इतना इतना छोटे छोटे एरियाज को कवर कर पाएगा। इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस तरह के छोटे छोटे टावर्स लगाने पड़ेंगे हर जगह, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। और यही कहना है सुनील मित्तल का कि अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। जहां तक सरकार की बात करें, क्योंकि सरकार के प्लान के ऊपर भी बहुत हद तक निर्भर करता है, तो अगर आप सरकार का प्लान देखोगे तो अभी तक बताया जा रहा है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उनका यह प्लान है कि जनवरी से मार्च के बीच में 4G स्पेक्ट्रम का वो सेल करने वाले हैं। जी हां, 4G स्पेक्ट्रम का अभी सेल करेंगे। 5G के बारे में तो अभी टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ भी नहीं कहा है कि कब ये सेल होगा। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक तो ये लॉन्च ही नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम अलॉट करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक सरकार का ये प्लान दिख नहीं रहा है। जियो का कहना है कि जैसे ही सरकार यहां पर स्पेक्ट्रम अलॉट करेगी वैसे ही सब कुछ हमारे पास रेडी है, हम उसको तुरंत लॉन्च कर देंगे। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जियो ने सब कुछ पहले से ही यहां पर रेडी कर रखा है। तो लेट मी टेल यू कि जियो काफी समय से 5G की तरफ वर्क कर रहा है। इवन अक्टूबर के महीने में यहां पर जियो ने अनाउंस किया था कि जो कॉलकॉम के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट है वहां पर हम 5G सॉल्यूशंस को और तेजी से डेवलप कर रहे हैं ताकि यहां पर हाई स्पीड नेटवर्क दे सकें देश के अंदर, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट। आई एम श्योर आपको पता होगा कि चाइना देश के अंदर सब्सक्राइबर के मामले में सबसे बड़ा मार्केट है, फिर दूसरे नंबर पर आता है भारत। इनफैक्ट जुलाई के महीने में भी कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड। तो 43rd एनुअल जनरल मीटिंग में भी यहां पर रिलायंस ने कहा था कि 5G सॉल्यूशन हम स्क्रैच से बना रहे हैं जो कि 100% होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से बना होगा। लेकिन यहां पर अभी भी किसी को नहीं पता कि आखिरकार जियो ने ये खुद से कैसे बना लिया, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे तो जो भी यहां पर हम टेलीकॉम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं भारत के अंदर उसमें से 90% से ज्यादा इंपोर्ट कराया जाता है। तो अभी भी किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली कि रिलायंस जियो ने किस तरह से इसको डेवलप किया है या फिर डेवलप किया भी है कि नहीं किया है, किसी ने देखा नहीं है। बट यहां पर ये रिलायंस की तरफ से बयान आ रहा है। आई होप कि अब सब कुछ आप समझ गए होंगे। बट यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये लॉन्च हो सकता है इतना जल्दी? इसके लिए मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ आपके सामने ये जो कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जैसे कि फिच रेटिंग हो गया, अक्सर आप इसके बारे में सुनते होंगे, ये रिसर्च फर्म है, उनका ये कहना है कि अगर सरकार यहां पर अभी भी 4G ऑक्शन पर ध्यान देगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनवरी से मार्च के बीच में सरकार का प्लान है कि जो 4G का स्पेक्ट्रम सेल है वो किया जाए, जैसे कि 800 से 900 मेगाहर्ट्ज के बैंड यहां पर सेल किए जाए। इसके बारे में भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए बैंड्स क्या होते हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि विजिबल लाइट, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, विबग्योर हो गया, इस पर्टिकुलर बैंड के अंदर आता है। जहां तक हम बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की, तो वो आपको यहां पर देख सकते हो 5G है, 5G के पहले यहां पर 4G है, तो 600, 700, 800 मेगाहर्ट्ज ये बेसिकली आपका 4G में आता है। और 1 गीगाहर्ट्ज के बाद यहां पर आप देखोगे 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज के बीच में ये कहा जाता है 5G का स्पेक्ट्रम है, मतलब आपको स्पीड काफी अच्छी मिलेगी। तो यहां पर फिच रेटिंग का कहना है कि अभी तो सरकार यहां पर अभी 4G के स्पेक्ट्रम अलॉट कर रही है, तो जब तक सरकार ये अलॉट करेगी ही नहीं तब तक यहां पर लगता नहीं कि इतना जल्दी जो है आपका 5G है वो स्टार्ट हो सकता है। बट वी नेवर नो, हो सकता है कल के डेट में सरकार अनाउंस कर दे कि हम 5G के स्पेक्ट्रम अलॉट कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि जल्दी ही यहां पर रिलायंस जियो है जो है वो उसको लॉन्च कर दे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यहां पर जो कॉस्ट है स्पेक्ट्रम का वो भी काफी हाई होता है, इसकी वजह से भी कंपनीज को लॉस देखना पड़ता है। तो लेट्स सी कि चीजें कैसे टर्न आउट होती हैं, बट आई होप कि आपको यहां पर अभी के लिए समझ में आ गया होगा कि यहां पर हम जो 5G की बात कर रहे हैं जियो के पर्सपेक्टिव से क्या कहना है और एयरटेल के पर्सपेक्टिव से क्या कहना है। लेट्स सी कि सरकार की पॉलिसी क्या होती है। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI, जिन्होंने मिलकर यहां पर इंडियन मोबाइल कांग्रेस को लॉन्च किया है, यहां पर ऑर्गेनाइज किया है, सॉरी। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट है इनसे रिलेटेड, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।